पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, वो लखनऊ जा रहा है, वो लखनऊ जा चुका है, वो फिल्म देख रही है, वो फिल्म देख चुकी है। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर की बहुत बेसिक सी कंडीशन, लेकिन चूंकि आप इसको जल्दी जल्दी बोल क्यों नहीं पाते, बिकॉज आपने इसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं की हुई है। अगर मैं आपको लिखने के लिए दूं तो आप इसको तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग यू गेट स्टक। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन एक ही है कि आप इसको ढंग से बोलते नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्लास के माध्यम से इन चीजों को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए ग्रामर में आप इसको बोलते क्या है। ग्रामर में आप बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर लाइफ में काम जारी है तो, अगर लाइफ में काम खत्म हो चुका है तो आप उसे चलिए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को कैसे बोला जाता है। अगर आपको अपने बारे में बात करनी है, यानी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं किसी काम को कर रहा हूं, तो आपका स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाते हैं एम, और उसके बाद आप लगा देते हैं एक्शन में आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर बनता है ये जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आई एम एक्शनिंग, यानी मैं इस काम को कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग। जो चीज आप खा रहे हैं उसका नाम, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज पेपर। नहीं का सेंस आता है तो नॉट लग जाता है। नॉट लगेगा कहां पर? देखिए स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद एक्शन में आईएनजी फॉर्म लग जाता है। आई एम नॉट एक्शनिंग, मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं। मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लखनऊ। मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी। मैं मूवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। अगर दोस्तों आप इसमें सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा और आपका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी इज़मार में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप सामने वाले की बात कर रहे हैं तो आर से सवाल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू आ जाता है, उसके बाद एक्शन में आईएनजी फॉर्म लग जाती है। सवाल आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है आर यू एक्शन, या आप इस काम को कर रहे हैं। तो आप पूछोगे कैसे सवाल? क्या आप पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? क्या आप आ रहे हैं? आर यू कमिंग? क्या आप चाय पी रहे हैं? आर यू टेकिंग टी? क्या आप मूवी देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग मूवी? आप जवाब उसी हिसाब से देते जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। अगर आपको पूछना हो आर यू टीचिंग, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग। अब यही सारी चीजें थर्ड व्यक्ति के साथ में हो तो थर्ड व्यक्ति चूंकि ही शी कहलाता है या कोई नाम होता है, तो आप कैसे बोलोगे? आप सबसे पहले बोलोगे ही और शी को, उसके बाद इज लगा देते हैं, उसके बाद एक्शन में आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ही इज एक्शनिंग या फिर शी इज एक्शनिंग, यानी वो इस काम को कर रही है या कर रहा है। जैसे वो मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी। वो लखनऊ जा रहा है, ही इज गोइंग टू लखनऊ। जैसे वो खाना बना रही, शी इज प्रिपेयरिंग फूड। अगर नहीं का सेंस आता है यानी उसकी लाइफ में काम नहीं शामिल होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देते हैं नॉट। आपका स्ट्रक्चर बनता है ही इज नॉट एक्शनिंग, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़मार आ जाता है, और ही और शी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको लगाएंगे, उसके बाद लगा देते हैं नॉट, उसके बाद एक्शन में लगा देते हैं कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आपका सेंटेंस बनता है ही इज नॉट एक्शनिंग, वो इस काम को नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा वो झूठ नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। वो लखनऊ नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ। वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट टेकिंग फूड। ऐसे आप बोलते हैं। जब सवाल पूछना होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक्शन में आईएनजी फॉर्म लगता है। इसी तरह से दोस्तों अगर थर्ड व्यक्ति से आपको पूछना हो तो सबसे पहले आ जाएगा इज, उसके बाद आप बात करते हैं सीधे सब्जेक्ट की, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन में आएंगे, यानी क्या वो इस काम को कर रहा है। क्या वो लखनऊ जा रहा है? इज ही गोइंग टू लखनऊ। क्या वो खाना खा रहा है? इज ही टेकिंग फूड। क्या वो मोबाइल चला रहा है? इज ही यूजिंग मोबाइल फोन। क्या वो फोटो खींच रहा है? इज ही टेकिंग सेल्फीज। ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। चलिए इस काम को लाइव से फिनिश करते हैं। फिनिश करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी हैव का यूज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो ही शी की बात करेंगे तो हैव का यूज करना पड़ेगा। दोनों स्ट्रक्चर आपको एक ही स्क्रीन पर लिखकर दिखा देता हूं आप कैसे बात करते हैं। अगर आप बात अपनी कर रहे हैं तो आई, और आई के बाद आता है हैव, उसके बाद एक्शन में लगा देते हैं थर्ड फॉर्म। एक बात आपको याद रखनी है, हैव के बाद हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है जब आप बोलते हैं मैं इस काम को कर चुका हूं। तो आप जो स्ट्रक्चर है वो बनता है आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी मैं इस काम को कर चुका हूं। अब सेम स्ट्रक्चर आप कॉपी करिए ही और शी के लिए। यहाँ पर हैव नहीं लगेगा, जहां पर आई है वहां पर ही शी हो गया, उसके बाद हैव की जगह हैज लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक्शन में थर्ड फॉर्म। बस आपको फर्क ये देखना है कि आई के साथ में हैव और ही और शी के साथ में हैज लगाना पड़ता है। दोनों स्ट्रक्चर आपको आसानी से दिखाई दे रहे होंगे, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। चलिए 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको लेकर। आपने बोला मैं मूवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड मूवी। वो दिख चुका है, ही हैव वॉच्ड मूवी। मैं लखनऊ जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू लखनऊ। वो जा चुका है, ही हैव गॉन टू लखनऊ। मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। वो पी चुका है, ही हैव टेकन टी। नॉट का सेंस आएगा, हैव और हैज के बाद नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा इस तरह से जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा मैं मूवी नहीं देख चुका हूं, आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। वो नहीं देख चुका है, ही हैज नॉट वॉच्ड मूवी। मैं अभी नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन। वो नहीं लिख चुका है, ही हैज नॉट रिटन।
अब सवाल पूछना आपको बताते हैं सवाल कैसे पूछते हैं। सवाल पूछने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपका हैव और हैज आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन में लगा देते हैं आप थर्ड फॉर्म, यानी स्ट्रक्चर बनता है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, और थर्ड व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने के लिए हैज ही या फिर हैज शी एक्शन थर्ड फॉर्म। सवाल आप कैसे पूछते हैं कुछ एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे आप पूछना हो क्या आप पढ़ा चुके हैं, तो आप सवाल पूछेंगे हैव यू टॉट, क्या आप पढ़ा चुके हैं, क्या वो पढ़ा चुका है, हैज ही टॉट। आपको पूछना हो क्या आप लखनऊ जा चुके हैं, हैव यू गॉन टू लखनऊ, क्या वो जा चुका है, हैज ही गॉन टू लखनऊ। क्या आप सुल्तान मूवी देख चुके हैं, हैव यू वॉच्ड सुल्तान मूवी, क्या वो देख चुका है, हैज ही वॉच्ड सुल्तान मूवी। इस तरह से आप चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई फील कि आपको इतना इनफ है समझाने के लिए, चीजें आसानी से क्लियर हो गई होंगी। कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूं जिसमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म और हैव की फॉर्म एक साथ लिख देता हूं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप बोलेंगे मैं इस काम को कर रहा हूं, उसके बाद आप तुरंत बोलेंगे मैं इस काम को कर चुका हूं, उसके बाद आप बोलेंगे वो इस काम को कर रहा है, उसके बाद आप बोलेंगे वो इस काम को कर चुका है। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। वो लखनऊ जा रहा है, ही इज गोइंग टू लखनऊ, वो जा चुका है, ही हैज गॉन टू लखनऊ। ऐसे ही दोस्तों आपको बहुत सारे एक्शन बना देता हूं ताकि आप उनकी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर लीजिए, जो रोजाना बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप बताइएगा। आप ध्यान से सुनिए मेरा सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं दंगल मूवी देख रहा हूं लेकिन वो दंगल मूवी देख चुका है, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू।